उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग लंबे समय से उठती आ रही है, जिस पर अब धामी सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। धामी कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। क्या नए भू कानून के प्रावधान हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। उत्तराखंड में भू कानून पर बड़ा फैसला। धामी कैबिनेट ने सख्त भू कानून को दी मंजूरी। बदल गए भू कानून के कई प्रावधान। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले का प्रदेश भर में स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग लंबे समय से प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग कर रहे थे। आखिर क्या है सख्त भू कानून के प्रावधान, बताते हैं आपको। धामी कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। काफी सख्त है धामी सरकार का भू कानून। 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया। बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में राज्य के बाहर के लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी। प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। राज्य के बाहर के लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन को दर्ज किया जाएगा। राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया तो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप माननीय धामी जी हमेशा काम करती रही है। किसी भी विषय को आप उठा लें, माननीय धामी साहब का भी सोच ये है कि हम उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए हम अच्छा काम करें। तो भू अध्यादेश के बारे में भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम आगामी सत्र यानी जो अभी सत्र चला उसमें सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे, और जिसको आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जब ये कल टेबल होगा या जब भी टेबल होगा, क्योंकि उसके बाद ही इसमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी, लेकिन ये तय है कि सरकार की जो मंशा थी जन भावना के अनुरूप उसको लाने का काम किया है। यानी कि अब हमारे यहाँ की जो जमीनें हैं वो कम से कम जिस उपयोग में ली जाती थी और लोग उसका दूसरा उपयोग करते थे, अब इस प्रकार के काम हमारे उत्तराखंड की धरती पे नहीं हो। धामी सरकार ने जो सख्त भू कानून तैयार किया है, आखिर इस सख्ती का प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसा असर होगा, ये भी आपको समझाते हैं। इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंध होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा। भूमि की कीमतों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा। राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सरकार का भूमि खरीद बिक्री पर अधिक नियंत्रण होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी। अब देखना होगा कि धामी सरकार द्वारा तैयार किए गए इस नए भू कानून का आखिर कितना असर देखने को मिलता है और जमीन की खरीद फरोख्त पर आखिर कितनी रोक लगती है।